हेलो गाइस, आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वार, लेट और कॉस्ट कीवर्ड के साथ जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले वार देखेंगे। वार के साथ जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास अपडेट भी हो सकता है और रीडिक्लेयर भी हो सकता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वार कीवर्ड के साथ हमने एक वेरिएबल बनाया है एक्स नाम का, और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 10। ठीक है, और एक और वेरिएबल बनाता हूँ सेम नाम से। अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया सेम नाम से, अब इसका नाम भी रखा एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने कर दी 20। ठीक है, तो हम इसको एक्स नाम के हमने दो वेरिएबल बना दिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने दो कंटेनर बनाए, उसमें दोनों का नाम रख दिया एक्स। ठीक है, अब ये दो अलग अलग कंटेनर है। आपने इस बात का ख्याल रखना कि ये दो अलग अलग कंटेनर है। एक कंटेनर में 10 वैल्यू स्टोर है, एक कंटेनर में 20 वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो इस तरह जब आप वार की वर्ड के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप उसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि आप इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे कि मैं इन दोनों को आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। ये कंसोल डॉट लॉग एक्स और कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर भी एक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो मेरे पास 10 और 20 वैल्यू आई। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने का क्या मतलब है कि अगर मैं इस x की वैल्यू को अपडेट करना चाहूँ, अपडेट करने से मतलब है कि मैं x इक्वल्स टू 30, अब मैंने इस 20 की x की वैल्यू 30 कर दी है। अब मैं इसे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कंसोल डॉट लॉग एक्स। ठीक है, अब हमारे पास इस जो x20 था, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 30 हो गई। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखेंगे अब हमारे पास 10 आ गई, 20 आ गई और 30 आ गई। अब आप कहेंगे कि अब आपने एक डिफरेंस समझना है कि जो रीडिक्लेयर और अपडेट करने का डिफरेंस क्या है। जब आप एक्स के साथ वेरिएबल को रीडिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास एक अलग से मेमोरी में एक ये एक्स वेरिएबल था, एक अलग से मेमोरी में एक और वेरिएबल बना जो हुआ एक्स। जबकि जब आप अपडेट करते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये जो एक्स वाला वेरिएबल था इसी की वैल्यू को अपडेट करके अब 20 की जगह क्या कर दी गई? 30 कर दी गई। ठीक है, तो अपडेट और रीडिक्लेयर में ये फर्क है। ठीक है, तो आप वार के साथ वार कीवर्ड के साथ जब वेरिएबल बनाएंगे तो आप अपडेट भी कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप लेट कीवर्ड के साथ वेरिएबल बनाएंगे तो आप उसे अपडेट तो कर सकते हैं पर रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लेट के साथ बनाऊं, LET लेट, लेट के साथ मैंने एक्स वेरिएबल बनाया है और अब मैं यहाँ पर भी इसको भी लेट के साथ बनाता हूँ, LET लेट। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ मुझे एरर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे एरर मिल गया। ठीक है, तो वो कहता है एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। वो कहता है कि एक्स तो पहले से डिक्लेयर है, आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब लेट कीवर्ड के साथ आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप उसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, आप उसे अपडेट जरूर करते हैं। अगर मैं इसको इस लाइन को कमेंट कर दूं तो अब आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को अपडेट कर दिया। इसी वेरिएबल में 10 की जगह मैंने 30 वैल्यू स्टोर कर दिए। तो अब मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 और 30, यहाँ पे 10 और 30 वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो लेट का जो पहला पॉइंट था, इट कैन बी अपडेटेड बट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, ये हमने समझ लिया। अब हम कॉस्ट की तरफ चलते हैं। इट कैन नीदर बी अपडेटेड और रीडिक्लेयर्ड। तो जो कॉस्ट की वर्ड है उसके साथ ना आप अपडेट कर सकते हैं और ना ही आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि आप इसको रीडिक्लेयर तो कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कॉस्ट के साथ बनाए, कॉस्ट के साथ मैं एक्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉस्ट के साथ फिर एक एक्स वेरिएबल बनाने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास एरर आएगा। तो एरर क्या कहता है वो देखते हैं, एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने कॉस्ट के साथ कीवर्ड के साथ दोबारा जब बनाया, इसमें जब 20 वैल्यू स्टोर करने की कोशिश की तो आप वो मुझे एरर दे रहे हैं कि एक्स जो है वो पहले से ही डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो हम इसके साथ रीडिक्लेयर नहीं कर सकते और हम इसको अपडेट भी नहीं कर सकते। अगर मैं इसको कमेंट करूं तो आप देखेंगे कि हम इसको अपडेट भी नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू जब 30 वैल्यू मैंने इसको अपडेट करने की कोशिश की तो वो कह रहा है, एरर दे रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप कांस्टेंट वेरिएबल में वैल्यू अपडेट कर रहे हैं तो आप ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इन तीनों का पहला पहला पॉइंट हमने समझ लिया। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, इट कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन।
ठीक है। जो var कीवर्ड है उसके साथ जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो हम उसको इनिशियलाइज किए बगैर डिक्लेयर कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं इस कोड को यहीं पे कमेंट कर दूं और var कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल बनाऊं var x, तो मैं इसे इनिशियलाइज किए बगैर, मतलब इनिशियलाइज करने का मतलब ना इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि इसमें कोई वैल्यू स्टोर किए बगैर से डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी, तो इसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी? तो इसमें जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी ना, वो रहेगी अनडिफाइंड। ठीक है। तो अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। तो अब मैं इसको देखेंगे, जब कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो आप देखेंगे एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या रहेगी? एक्स रहेगी। ठीक है। तो जब इसी में से सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास अनडिफाइंड आ गया। ठीक है। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? अनडिफाइंड आ गई। सिमिलरली आप यही काम लेट के साथ भी कर सकते हैं। इस केस में लेट और वॉर का बिहेवियर सेम रहता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट, जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है, वो दोनों लेट, सॉरी यहाँ पर लेट और वार का सेम है। इट कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन, इट कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन, इट कैन बी एक्सेस्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन एज इट्स डिफॉल्ट वैल्यूज इज अनडिफाइंड। ठीक है। तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? अनडिफाइंड। तो ये दोनों पॉइंट हो गए वार और लेट के। आप लेट से भी करके कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही मैं लेट कीवर्ड के साथ इसको डिक्लेयर करूंगा इनिशियलाइज किए बगैर, तो आप देखेंगे इसमें भी अनडिफाइंड आया। ठीक है। लेकिन आप ये काम कॉन्स्ट के साथ नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ जैसे ही यहाँ पे करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे एरर मिल भी रहा है। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट एक्स किया तो जैसे ही कहकर मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, तो वो कह रहे हैं आपका इनिशियलाइजर मिसिंग है यहाँ पे, तो आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हाँ, आप इसमें ना खुद से, जैसे मैं ना यहाँ पे खुद से इसमें ना एक्स में अनडिफाइंड वैल्यू डाल सकता हूँ, वो आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें अनडिफाइंड वैल्यू नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे करूँगा तो अब मुझको एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड मिल जाएगी। तो ये तीन एक मेन डिफरेंस है वॉर, लेट और कॉन्स्ट में। ठीक है। इसके अलावा दो डिफरेंसेस और भी है। एक है होस्टिंग का और एक है इनके स्कोप का। जो वार कीवर्ड के साथ जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो ब्लॉक स्कोप नहीं रहता है। ठीक है। लेट और कॉन्स्ट का बिहेवियर स्कोप के अंदर सेम रहता है। लेकिन जब मैं स्कोप के ऊपर और होस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब मैं वहाँ पर आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।